धियो यो नः प्रचोदयात्। गांधी जी के अंदर संवेदना थी। पूजा कितनी देर करते थे मालूम नहीं, कितनी देर करते थे। आधा घंटे करते थे कीर्तन, बाकी का क्या करते थे, वो राष्ट्र की सेवा में लगे रहते थे। और राष्ट्र की सेवा में लगे रहे बगैर किसी स्वार्थ के, तो वो राष्ट्रपिता हो गए। एक बार परचूरे शास्त्री की उन्होंने सेवा की, वो कोढ़ी थे, तो वहाँ अपने स्वयंसेवक को भेज देते थे। एक बार कुछ उदासीनता स्वयंसेवकों में आ गई, तो उन्होंने ये कहा कि बापू आप इनको मत भेजिए, मैं तो वैसे ही ठीक हो जाऊंगा। वो समझ गए और उन्होंने जाकर के दूसरे ही दिन से उनकी सेवा प्रारंभ कर दी, परचूरे शास्त्री की। इसी तरीके से एक पादरी आए और पादरी ने समर्थ उनसे परमहंस जी रामकृष्ण परमहंस से कहा कि आप दिखावा करते हैं, आप ढोंग करते हैं और ये कहते हैं कि भगवान का साक्षात्कार हो गया, आप कालीमय हो गए, हमने ऐसा सुना है, तो आप दिखाइए कि कहाँ है भगवान, हम देखना चाहते हैं, नहीं तो आप झूठ बोलते हैं। उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल हम दिखाएंगे, बिल्कुल हम दिखाएंगे। नदी के किनारे एक कुटिया बनी थी और उस कुटिया में एक कोढ़ी पड़ा था और वहाँ वो पहुँचे। उन्होंने कहा आप यहीं खड़े रहिए, आप यहीं खड़े रहिए। और उन्होंने उस कोढ़ी की सेवा की, जिस तरीके से माँ अपने बच्चे की सेवा करती है उसी तरीके से उन्होंने उस कोढ़ी की सेवा की। तो वो पादरी उनके चरणों पर गिर गए और उन्होंने कहा कि बिल्कुल हम मानते हैं कि आपको साक्षात्कार काली का हो गया, आप कालीमय हैं। ये क्या है, ये अंदर की संवेदना है और भावना है, सेवा की भावना है। गुरुजी ने भी यही किया था। एक हरिजन महिला थी, बुढ़िया थी, जो उनकी दादी की उम्र की होगी, वो लड़के ही से थे, तो उन्होंने उस बुढ़िया की सेवा जब तक की जब तक तो उसका अंत नहीं हो गया, तब तक सेवा करते रहे। आप जानते हैं पहले छुआछूत ज़्यादा थी, अब नहीं है, पहले ज़्यादा थी। गांव में से अलग निकाल दिया, अलग उनको खाना पीना देने लगे, पत्तल पे देने लगे, कागज़ पे देने लगे। उन्होंने कहा नहीं, ब्राह्मण का लड़का होके और हरिजन की सेवा करेगा। उन्होंने कहा कि वो हरिजन महिला मेरी दादी की उम्र की है, मान लो कल को मेरी माँ को ऐसा रोग हो जाता है तो क्या मैं अपनी माँ की सेवा नहीं करूँगा? तो फिर इसकी सेवा करने में क्या बात है? और उन्होंने भरपूर उसकी सेवा की। ये व्यक्ति के अंदर की संवेदना है। संवेदना का पाठ हम आपको पढ़ाना चाहते हैं कि आप संवेदना का पाठ पढ़ें और उस संवेदना को लेकर के हम जहाँ आपने भारतीय प्रवासी इसमें आए हैं। आज मैंने उनसे एक ही बात कही थी, मैंने ये कहा था कि बेटे हमारे आप बच्चे हैं, हम तो आपके ऊपर छाए रहेंगे, लेकिन आपको ये मत समझो कि आप लंदन के हैं कि अमेरिका के हैं, कहाँ के हैं कहाँ के हैं। जो जिस जगह का है उस जगह का आप विस्तार कीजिए, आपको विस्तार करना पड़ेगा। आप इसीलिए वहाँ भेजे गए हो और हमसे जब संपर्क हुआ है तो हम आपको बाध्य करेंगे। कई लाख हमारे भारतीय प्रवासी हैं, यदि भारतीय संस्कृति का विस्तार ये कर सके और इनके अंदर भावनाएं पैदा हो तो ये क्या नहीं कर सकते हैं, ये तहलका मचा सकते हैं। अकेले विवेकानंद थे तो उन्होंने सारे विश्व में तहलका मचा दिया था। तो हमारे जो इतने विवेकानंद बैठे हैं और इतनी सिस्टर निवेदिता बैठी हैं, सब ये नहीं करेंगे? ये तो जाने क्या कर सकती हैं, बहुत कुछ कर सकती हैं, बहुत उम्मीद है। आज मैंने उनको यही समझाने की कोशिश की कि आप यहाँ आए हैं, इतने उतने दूर से आप आए हैं, जो हजारों रुपए आपके किराए भाड़े में लगे हैं, तो केवल खेल देख करके ही मन जाना, यहाँ से कुछ शिक्षा ले करके जाना, यहाँ से कुछ सीख करके जाना, ताकि अपने यहाँ जा कर के आप भी
इन विचारधाराओं को फैलाने में समर्थ हो सके और आप बलवान हो सके। उनसे मैंने निवेदन किया कि आपको आने वाले समय में आपको क्या क्या करना चाहिए, उस बात को तो मैं नहीं बता रही हूँ, पर मैंने कहा एक आधा घंटे कि आपको क्या क्या करना पड़ेगा आगे आने वाले समय में। अभी तो कोई मेरा इंटरव्यू लेने गए और उन्होंने कहा माता जी आप गुजराती में बोल दीजिए। मैंने कहा देखो मैं गुजराती जानती नहीं हूँ, मैं तो हिंदी भाषी हूँ, तो हिंदी मुझ पर बुलवा लीजिए। तो उन्होंने कहा टूटी फूटी बोल दो, तो मैं टूटी फूटी बोल दूँगी। मैंने टूटी फूटी बोल दी तो उनको आनंद आ गया। मैंने कहा अच्छा अब की बार आऊँगी तो मैं गुजराती में ही भाषण दूँगी। अरे उसमें क्या रखा है गुजराती में, करूँ छू धरू छू यही तो है, तो 4 शब्द तो हम रट लेंगे उन शब्दों को। अरे घुमा फिरा के कह देंगे। जैसे आप भाषा बोलते हैं तो आप सही हिंदी भाषा कहाँ बोलते हैं, आपकी लैंग्वेज तो आई जाती है गुजराती, तो हमारी भी हिंदी आ जाएगी। हम बोलेंगे गुजराती, बिल्कुल गुजराती बोलेंगे, गुजराती बोल के दिखा देंगे आपको हमसे आता है कि नहीं। कल हमने आपको सुनाया था कि नहीं सुनाया था, कल सुनाया था। अब कल एक गीत सुनाएंगे आपको गुजराती में, देखो सुनाते हैं कि नहीं सुनाते। तो फिर क्या वजह है, क्या नहीं कर सकते। अब हम बुढ़ापे में इस अवस्था में भी हम कर सकते हैं, तो आप नौजवान होकर क्यों नहीं कर सकते। आप नौजवानों में नया खून है, नया खून है। जो बूढ़े हो गए वो तो बूढ़े हो गए, अब उनका तो चला चली का है, हमारा तो अब चला चली का रास्ता है भाई। अब तुम्हारा तो चला चली का नहीं है, तुमसे तो बहुत उम्मीद है, राष्ट्र को बहुत उम्मीद है और समाज को बहुत उम्मीद है, मिशन को बहुत उम्मीद है, जिसके कि आप अनुयायी हैं, जिसके कि आप बालक हैं। मैं कभी अनुयायी शब्द नहीं कहती हूँ, मैं परिजन शब्द कहती हूँ। परिजन माने सभी मिल जाते हैं, बगैर किसी भेदभाव के, बगैर किसी जातिवाद के। परिजन माने सभी, परिजन में सभी आ जाते हैं। तो हमारे आप परिजन हैं और आप हमारे बेटे और बेटी हैं। हम आशा करेंगे आपसे और निवेदन भी करेंगे, और निवेदन नहीं मानेंगे तो फिर तीसरा मैंने बता ही दिया था, फिर और दूसरा हथकंडा वो करेंगे। फिर हम एक और रूप धारण करेंगे, कौन सा, कि जब आप सोएंगे ना तो आपके घर जाया करेंगे, घर जाया करेंगे और स्वप्न में आया करेंगे, तब आपके कानों को मरोड़ दिया करेंगे चुप से। और जब हम नहीं रहेंगे तो हम और गुरुजी आपके यहाँ भूत बन के आ जाएंगे, भूत बन के आ जाएंगे। तो बस जिधर को आप आँख खोलेंगे उधर हम ही दिखेंगे, दोनों दिखाई, हम ही दोनों दिखाई पड़ेंगे। तो काहे को तो हम भूत बने, सो तुम्हें डराने आमे। सारी ज़िंदगी तो हमने प्यार लुटाया है, सारी ज़िंदगी तो हमने छाती से लगाया आपको, और फिर हम मर कर के फिर हम भूत बने आपके लिए। नहीं, भूत मत बनवाना, इसमें हमारी बेइज्जती है। हम तो सारे ब्रह्मांड में समा जाएंगे और वो शक्ति उत्पन्न करेंगे जो गुरुजी ने शक्ति उत्पन्न किया, जो प्रचंड शक्ति, वो प्रचंड शक्ति आज दिखाई पड़ रही है। उनको 3 साल हो गए, चौथी साल है ये, 4 साल हो जाएंगे, लेकिन वो शक्ति ऐसी विद्यमान हुई कि देखते ही देखते इतना विस्तार हो गया मिशन का कि क्या कहने है इसका। जिस तरीके से भगवान मनु की हाथ में एक मछली आ गई और मछली ने ये कहा कि मुझको ये गवारा नहीं है, तो उन्होंने कमंडल में डाल दिया, और कमंडल में से भी उसने आवाज़ दी कि भगवान मुझे कमंडल में मत रखिए। तो उन्होंने कहाँ डाले, उन्होंने तालाब में डाल दिया। उन्होंने कहा नहीं, तालाब भी छोटा है, तालाब भी नहीं चाहिए मुझे, तो क्या चाहिए, उन्होंने समुद्र में डाल दिया। अर्थात उसका विस्तार हो गया, विस्तार हो गया। ये मिशन का आपका वही समुद्र की तरीके से ये बढ़ता हुआ चला जा रहा है, हिमालय की ऊंचाई नापता हुआ चला जा रहा है और सागर की गहराई नापता हुआ चला जा रहा है। ये आगे और भी इसका विस्तार होने वाला है, लेकिन इसके लिए आपको खड़ा होना पड़ेगा, आपको खड़ा होना पड़ेगा। जो भी यहाँ उपस्थित हैं, मेरा केवल गायत्री परिवार से ही कहना नहीं है, मेरे परिवारी वो भी हैं जो इसमें बैठे हैं, वो भी हैं। गायत्री परिवार तो है ही, इसमें तो 2 राय ही नहीं है, उस पर तो मेरा अंकुश भी है,
और सब पे तो अंकुश नहीं है, इन पर तो मेरा अंकुश है और मेरा अधिकार है, मैं अधिकार पूर्वक इनसे कह सकती हूँ। लेकिन जो भी यहाँ बैठे परिजन हैं, मैं उनको मैं अपना ही कह सकती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि पूरी गुजरात में एक ऐसी फिजा और ऐसा आप फैलाएं जिससे नारी जागरण से लेकर नारी जो हमारी पढ़ी लिखी है बगैर पढ़ी लिखी महिलाओं को बतावें, सिखावें, उनका मनोबल बनावें और शिक्षा के साथ साथ विद्या विस्तार का मतलब है गुण कर्म स्वभाव। यदि ये नहीं व्यक्ति के बदले तो अक्षर पढ़ लिए तो क्या हुआ? अक्षर पढ़ने से कुछ नहीं होता, नौकरी मिल जाएगी। गुण कर्म स्वभाव से यदि आपने अपना परिवर्तन कर लिया है तो फिर तो आप महान हो गए। महानता की ओर चलिए, आप नीचे की ओर मन देखिए, गरीबों उसकी ओर मन देखिए, अमीरों की तरफ मन देखिए, गरीबों की तरफ देखिए, उनकी तरफ देखिए जो जिनके पास रोटी भी मुहैया नहीं है। हम कम से कम रोटी तो खा रहे हैं, छप्पर के नीचे बैठे तो हैं। जो बेचारे सड़कों पर पड़े रहते हैं, हम उनकी तरफ नहीं देखते। हम किसकी तरफ देखते हैं? हम धनवान की तरफ देखते हैं। अजी साहब, इसके पास इतनी संपत्ति है, क्या करना? संपत्ति है बनी रहेगी संपत्ति, उनके पास हमें क्या करना संपत्ति से? हमें तो जो भगवान ने दिया है उसमें ही संतोष हमें करना चाहिए। और इसमें से भी जरूरतमंद को खिलाना चाहिए। जो हमसे ज़्यादा छोटे हैं और जो ज़रूरतमंद है, छोटे का मतलब ज़रूरतमंद के लिए कह रही, छोटे का मतलब ऊंचे नीचे का नहीं कह रही मैं, ज़रूरतमंद हैं, उनका पहला हक बनता है। मैं इसमें एक कहानी सुना करके मैं फिर इसको बंद कर दूंगी। एक न्योला था, तो महाभारत में जब यज्ञ हुआ तो वो न्योला आया और न्योला जहाँ के भगवान कृष्ण पैर धो रहे थे सबके, उस पानी में लेट रहा था। तो युधिष्ठिर ने कहा कि अरे न्योले, ये क्या करता है? ये तू क्या कर रहा है इधर से उधर? उन्होंने कहा देखिए ऐसा है, मैंने सुना था ये महान यज्ञ है और इस महायज्ञ में मैं अपना आधा शरीर जो मेरा सोने का हो गया था, आधा शरीर नहीं हुआ, तो मैं इस आधे शरीर को सोने का करने आया हूँ। एक ऐसा यज्ञ हुआ था जिसमें कि मेरा आधा शरीर सोने का हो गया। उन्होंने कहा वो कौन सा यज्ञ था जरा बताना। इसमें तू रो रहा है कि मैं सोने का नहीं हुआ, उसमें तू सोने का कैसे हो गया ये बता। तो उसने बताया कि एक ब्राह्मण परिवार था, 2 पति पत्नी थे, 2 बच्चे थे और कई दिन के भूखे थे, उनके पास कुछ नहीं था। अंत में कहीं से थोड़ा सा आ गया और उन्होंने रोटी बनाई, चारों रख के बैठे। तभी एक व्यक्ति आया और उसने कहा कि मैं तुमसे भी ज़्यादा भूखा हूँ, तुम 1 सप्ताह के भूखे हो, मैं 2 सप्ताह का भूखा हूँ। तो उन्होंने छत पर चढ़ के कहा आइए अतिथि, आपका हिस्सा पहला है, पहले आप खाइए, पीछे हम खाएंगे। क्योंकि हम 7 दिन के भूखे, आप 15 दिन के भूखे, पहला हक आपका है रोटी पे, आप खाइए। और वो 4 रोटी खा, ये तो भगवान ने परीक्षा ली थी। भगवान हर रूप में आता रहा है, भगवान सुधारक के रूप में आता रहा है, भगवान प्रेरणा के रूप में आता रहा है। वो तो हर रूप में आते रहे हैं भगवान। हम गुरु जी को भी भगवान कहते हैं, कोई माने न माने, कोई न माने तो मत मानो, हमें उनसे क्या लेना देना है। लेकिन मैं तो बताती, मैंने कल बताया था, मैंने उनके व्यक्तित्व में झांक के देखा कि भगवान के अलावा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि उन्होंने वही काम किया जो कि भगवान को करना चाहिए था। वही कार्य उन्होंने किया जो भगवान बुद्ध ने अपने समय में किया, और उनका छूटा हुआ कार्य गुरु जी ने अपने समय में किया। और अब जो छोड़ गए उसका विस्तार अब हम करेंगे, उसका विस्तार अब हम करेंगे, हमारी जिम्मेदारी है। तो नौले ने कहा कि जब वो खा कर के चुका व्यक्ति, तो उसके हाथ धुलाए गए और कुल्ला कराया गया। उस पानी में जो मैं लेटा तो मेरा आधा शरीर सोने का हो गया। उन्होंने कहा वो ऐसा महायज्ञ था? उन्होंने कहा हाँ ऐसा ही महायज्ञ था।
क्योंकि भावनाओं से ताल्लुक था, संवेदना से ताल्लुक था। आप भी इस यज्ञ में शामिल हो रहे हैं, अश्वमेध यज्ञ में शामिल हुए हैं, तो आप भी अपनी संवेदना पैदा करना, अपनी क्षुद्रताओं को, अपनी नीचताओं को, आपके अंदर कोई दोष और दुर्गुण हो, वो कृपा करके यज्ञ कुंड में होम जाना उसको, और आप एक अग्नि की तरीके से धधकते हुए अंगार की तरीके से प्रज्वलित हो जाइए। फिर देखिए हम देश का कल्याण करते हैं या नहीं करते। हम सारे राष्ट्र को यदि एक सूत्र में बांध के न दिखा दें और चांजो कहना हम एक सूत्र में बांधने का हम हिम्मत रखते हैं और हम ये करके दिखाएंगे। उसमें आप लोगों के सहयोग तो हम आपको देंगे। आपको चलना है, आपको करना है, आगे बढ़ के श्रेय लीजिए, श्रेय हम आपको देंगे। हम पर्दे के पीछे काम करेंगे। हमारे पास सब आते हैं, एकाएक पार्टी के, सब पार्टियों के आते हैं। कोई भी पार्टी नहीं ऐसी बची जो नहीं आए, सब आते हैं, जिसमें सनातनी भी है, आर्य समाजी भी है, और जिसमें राजनेता भी हैं, सभी शामिल हैं। वो सभी हमारे अपने हैं। हमसे किसी को विरोध हो तो वो बना रहे, हम क्या करें किसी के लिए, हम कैसे उसको वो करें, पर हमें जो करना है तो वो करेंगे। गुरुजी ने एक पुस्तक लिखी थी, स्त्रियों का गायत्री अधिकार, तो उस पर जितने सनातनी थे सब विरोध करने लगे। सबने विरोध, इतना डट के विरोध किया कि अब जो जिंदा भी छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, इनके पर्दे उठा करके मानूंगा, जो महिलाएं पर्दा करती है इनके पर्दे उठा के मानूंगा, और इनको यज्ञों पर भी पहना के मानूंगा, और यज्ञशाला बैठा के दिखा दूंगा। और उन्होंने यज्ञशाला पे बाकायदे बैठाला कि जो जन समुदाय आज हमारा बैठा है, इसमें कितनी हमारी बहनें हैं जो हमारे यज्ञ में शामिल हो रही हैं, और जो यज्ञ शामिल नहीं होनी है बल्कि यज्ञ कराती भी हैं, जो वेद पाठी भी हैं, जो शादियाँ भी कराती हैं, यज्ञों पर भी संस्कार भी कराती हैं, पुंसवन संस्कार भी कराती हैं। ये हमारे साथ जो हमारी बहनें हैं, जो हमारी बच्चियां बैठी हैं, इनके अंदर कितना साहस है, जो देखते ही बनता है। जो बच्चे हमारे बैठे हैं, जो हमारे परिजन बैठे हैं, परिजन का मतलब फिर समझ लेना सबके लिए है, नहीं तो फिर कहेंगे अरे माता जी ने तो अपने ही उनके लिए कहा है, अपने के लिए नहीं कहा है, मैंने सबके लिए कहा है। हम तो वसुधैव कुटुंब की भावना में मानते हैं। वसुधैव कुटुंब, सारी वसुधा हमारा कुटुंब है, सारी वसुधा में हम समाये हुए हैं, और सारी वसुधा हमारे अंदर समाई हुई है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ। ओम शांति। एकच दे चिनगारी महानल, एकच दे चिनगारी। आप सबने गीत सुना है, विश्वानल हूँ अधिक न मांगूँ, मांगूँ एक चिनगारी। वंदनीय माता जी ने एक चिनगारी हम सबके अंदर जलाई है। यदि इस चिनगारी के हम अपने अंदर प्रदीप्त कर सकें तो वास्तव में बहुत बड़ा कल्याण इस विश्व का, इस राष्ट्र का हो सकता है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आपको शायद मालूम नहीं है, इस कार्यक्रम के स्वागताध्यक्ष भी हैं, और स्वागताध्यक्ष होने के नाते उन्होंने इस कार्यक्रम का परम वंदनीय माता जी का गुजरात की धरती पर आमंत्रण दिया था। उस नाते माता जी इस धरती यहाँ पर आईं। हम देर से सही पर औपचारिकता के नाते आदरणीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करेंगे कि वे वंदनीय माता जी को फूलहार समर्पित करके स्वागताध्यक्ष के नाते अपनी गुजरात की जो मान्यता रही है कि जो हमारे घर अतिथि आए उसका हम स्वागत करते हैं। परम वंदनीय माता जी अपनी ओर से साहित्य की भेंट मुख्यमंत्री जी को देंगी। आदरणीय नरेश भाई के लिए परम वंदनीय माता जी साहित्य भेंट देंगे। श्री मोहन सिंह भाई के लिए परम वंदनीय माता जी की ओर से साहित्य की भेंट। और जिन युवाओं को लेकर चल रहे हैं श्री चिमन भाई, उन सब के लिए हमारी सद्भावना, हम सबका शुभकामना कि उनके माध्यम से आने वाले दिनों में जो क्रांति होने वाली है उनमें वो सहकारी बने, सहयोगी बने। हमारा
आदरणीय मुख्यमंत्री से अनुरोध है कि वे समय तो बहुत हो गया है पर प्रदर्शनी के लिए समय निकाल लें। जो प्रदर्शन हमने लगाया है विज्ञान और अध्यात्म के समन्वय का, उसके लिए वो 15-20 मिनट निकाल कर उसे देखते हुए जाएं तो हमें बड़ी प्रसन्नता होगी।